साल 2013 में लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर परिक्षेत्र के 3 जुनूनी युवा, 3 एक सोच के मित्र एक निर्णय लेते हैं कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नया करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। और इस मकसद से वो 2013 में साइंस स्कूल की स्थापना करते हैं, हरिकृपा साइंस स्कूल के नाम से। तो आप देखेंगे NH 52 पर पुलिया से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड में ऑन रोड एक शिक्षण संस्थान साइंस स्कूल, हरिकृपा साइंस स्कूल के नाम से आती है। तो उस स्कूल के मैनेजमेंट से विगत 16 सालों में उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को और इस क्षेत्र को और जो हॉस्टल में बच्चे इनके पास आए उनको क्या दिया है, अभिभावकों को क्या दिया है, भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं जनाब सतीश जी गोदारा, श्रीमान सतपाल जी पूनिया और श्री पूनम चंद जी जांगिड़। इन तीनों से बात करेंगे। फिलहाल सतीश जी हमारे साथ है। सर, हमारा जी मकसद ये है कि सबसे बड़ी बात है कि तीनों मित्र ने अजीज मित्र हैं। इतने आजकल क्या भाई भी एक साथ रह नहीं सकते, लेकिन हमारा तीनों का जो आपस में प्रेम और तालमेल है वो एक इस समय के लिए मिसाल है जी। शुरुआत में जो ग्रामीण प्रवेश था तो हमें साइंस की जो कमी है अपने लक्ष्मणगढ़ स्तर पे ऐसे कमी खलती थी जी, लेकिन ये हरिकृपा शिक्षण संस्थान शुरू होने के बाद यहाँ पे जो ग्रामीण प्रवेश के अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को एक अच्छा मौका मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको कि उनकी प्रत्येक जो प्रॉब्लम है उसका समाधान। यहाँ पे कोई कि स्कूल की कोई मैनेजमेंट टीम ऐसा कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे हम तीनों स्टाफ के लोग हैं और जो एक पारिवारिक रूप से ये जो स्कूल है वो संचालित होता है। यहाँ पे हम बिल्कुल क्लासों में भी हम रहते हैं, बच्चों के इंटरवल में, बच्चों के प्लेग्राउंड में बिल्कुल बच्चों के टच में रहते हैं पूरे के पूरे। किसी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम है उसका वहीं का वहीं उसका निदान होता है। हाँ। पिछले साल ये अपनी बच्ची थी महिमा, पुत्री रतन सिंह जी कंदलाऊ से, और ये अपने लक्ष्मणगढ़ की टॉपर बच्ची थी। शायद लक्ष्मणगढ़ का सबसे टॉप रिजल्ट यही है 99.33। इस बच्चे ने 4 जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोर किया 100 और एक जो इंग्लिश है उसमें 97, हिंदी में 99। केवल इस बच्ची के 4 नंबर कटे। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है सर। साल 2026 का रिजल्ट शानदार रहा। अपने जो टॉपर बच्चे हैं अनुज जांगिड़े और नरेश ठाकड़ 97.20% रहे। उनमें से एक बच्चा है वो बायो सब्जेक्ट से और एक बच्चा मैथ से है। दोनों के बायो वाले बच्चे के बायो में 100 है और जो मैथ्स का बच्चा है नरेश उसके मैथ में 100 नंबर है। जो चीजें आप लेकर चले थे 2013 में, जो आपकी सोच थी उसमें कहां तक आप लोग खरे उतरे हो और आज 16 साल बाद आप अपने आप को किस मुकाम पर पाते हो अपनी टीम को? सर, ये केवल जो हमारे साथ जो हमारे अभिभावक और जो बच्चे हैं केवल हम उनकी देन मानते हैं कि शुरुआत में जो हमारे पास सीनियर क्लास में 2013-14 में जो हमारे पास 73 बच्चे आए थे उन गार्जियनों का हमारे पे अटूट विश्वास था और ये हरिकृपा देन भी उनकी मानते हैं। उस समय हमारे पास जैसे मान लो कोई भी भौतिक जो संसाधन है, सुख सुविधाएं वो किसी प्रकार की नहीं थी, केवल और केवल एक पढ़ाने का जुनून और जोश था। आज तो हरिकृपा में जैसे मान लो सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं, व्हीकल भी हैं, बिल्डिंग भी है, ग्राउंड भी, सारी की सारी चीजें हैं। उस समय केवल एक जुनून और जोश था। तो उसमें हमारे पास उस समय गार्जियनों ने हम पे पूरा विश्वास किया, पूरा सहयोग किया और हम उनकी बात पर, मालिक ने हमें मौका दिया और हम उनकी बात पर पूरा खरा उतरे। डायरेक्टर हैं वो अमूमन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी व्यवस्था करते हैं, स्कूल की साफ संभाल देख रेख करते हैं। आप अपने तीनों लोग अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं। जैसे सतीश जी गोदारा गणित के व्याख्याता हैं, सतपाल जी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और पूनम जी जांगिड़ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अभी भी वो दौर चल रहा है या आप यहाँ सीट पर रहते हैं, क्लासों में जाते हैं? सर, सीट पे बिल्कुल नहीं रहते, हम क्लासों में ही रहते हैं। हमारा जो स्कूलिंग का जो टाइम है, जैसे ये गर्मी में स्कूल का टाइम 8 से 2 रहता है, तो 8 से 2 के टाइम में हम क्लास में रहेंगे। बाकी जो स्कूल की बाकी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, बस उससे संबंधित है, अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम 2 बजे के बाद में ही उनका समाधान करते हैं, बाद में ही उनको टाइम देते हैं। हमारा जो रूटीन का जो टाइम रहता है वो सुबह 8 से शाम के 8 तक रहता है। ये नहीं कि स्कूल की छुट्टी होते ही हम फ्री नहीं होते। बाकी की जो भी चीजें 8 से 2 का जो समय हम वो केवल और केवल हमारे बच्चों को ही देते हैं। बिल्कुल क्लासों में रहेंगे, इंटरवल होगी तो भी उनके बीच में रहेंगे, बच्चों का गेम्स का पीरियड है तो भी उनके साथ खेलेंगे।
पूरा का पूरा जो 8 से 2 का समय है वो बच्चों के साथ है। 27 में जब हम यहाँ बैठेंगे, क्या एक्स्ट्रा मानकर चलें 2026 से? सर एक्स्ट्रा का तो ये है कि अभी फिलहाल 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ था और लगभग अपने पास 500 जो क्वेरी जिन्हें बोलते हैं कि जैसे गार्जियन का फोन आना और आना, लगभग अपने पास 300 जो एडमिशन है वो फिक्स हो चुके हैं अब तक। तो 300 एडमिशन फिक्स हो चुके हैं, तो सवाल यह भी बनता है कि 2013 में छात्र संख्या की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या है? 2013 में सर अपने पास 117 बच्चे थे। 117 बच्चों से ये हरिकृपा शुरू हुई थी और आज यहाँ पे पिछला जो अपने सेशन था 2025-26 उसमें 1350 बच्चे थे अपने पास। इस साल लगभग अपना टारगेट 1500 बच्चों का रहेगा। एक डिमांड अभिभावकों की बहुत आती है और ये एजुकेशन के मंच पर बात भी होती रही है कि पढ़ाना इनफ नहीं है, बच्चों में संस्कार भी हो, बच्चों को जो मोबाइल एडिक्शन है या दूसरी जो चीज़ें कहीं ना कहीं वो एक गलत राह पर चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए आपका कोई अभियान सिस्टम या आप बच्चों को गाइड करते हैं? बिल्कुल सर, ये बच्चों के बीच में रहते हैं, बार बार इस चीज़ के लिए जैसे गार्जियन से भी हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है, तो हम बार बार जैसे पेरेंट्स को भी बताते हैं भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो अब यदि गलती नहीं करेंगे तो बच्चे कब करेंगे? हाँ सही बात। तो उसको जैसे मान लो बच्चों को रोकना टोकना वो गार्जियन का, टीचर्स का ये अपना काम है। तो हम बच्चों को जैसे मान लो उस चीज के लिए मोटिवेट करें, उनको जो वास्तविक जो सही रास्ता वो अपन दिखाएं, तो बच्चा ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि हमारे जो बच्चे तो हम तो उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो धीरे धीरे कोई बच्चा मान लो मोबाइल यूज कर भी रहा है तो बच्चे यूज नहीं करते, बिल्कुल मानते हैं उस चीज को। सर हॉस्टल में सब जगह ये देखा है अब तक कि जितने आए उनका वेलकम, और जितने आ जाए वो भी कम लगते हैं मैनेजमेंट को। आप 50 बच्चों की ही एडमिशन लेते हैं, हमने ऐसा सुना है हॉस्टल में, इसके पीछे क्या सोचा आपने? हॉस्टल में सर हमने जैसे जो बाहर के बच्चे हैं, लोकल बच्चों को हम ये देखते हैं कि लोकल बच्चों तो जैसे बसों से आ जाते हैं। हाँ। अपने साइड जैसे बीकानेर है, डूंगरगढ़ है, हालांकि अपने पास अलवर के, दिल्ली के जैसे बच्चे, बाहर से जो बच्चे आते हैं, केवल उन बच्चों के लिए हमने केवल जो 50 बेड का एक हॉस्टल बना रखा, केवल उन बच्चों के लिए वो व्यवस्था है। लोकल बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चा आराम से घर आए, पढ़ के अपने एक वापस जाए, ताकि उन पर जो आर्थिक भार है वो भी पेरेंट्स पर नहीं आए और बच्चा इजीली पढ़े। तो तीनों जो लोग हैं उनकी खासियत ये है कि अपने सब्जेक्ट के वो खुद एक्सपर्ट हैं। सतीश जी गणित के व्याख्याता हैं, सतपाल जी केमिस्ट्री के, और पूनम जी जांगीर जो सेक्रेटरी भी हैं फिजिक्स के व्याख्याता हैं। ये अभी 1 अप्रैल से न्यू सेशन चालू हुआ है, तो सभी अभिभावकों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएं, कैसी संस्था में करवाएं, जहां जिसका सर्वांगीण विकास भी हो सके और साथ में एकेडमिक रूप से वो मार्कशीट भी उसकी अच्छी तैयार हो सके, आगे वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके और परिवार को अच्छे से संभाल सके। हरिकृपा स्कूल है वो साइंस का एक मिशन लेके चली थी और पिछले 13-14 सालों से अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। अब नर्सरी क्लास टू 12th क्लास बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश एडमिशन के लिए गार्जियन यहाँ आएंगे, हमारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट होंगे, हमारी पढ़ाई से संतुष्ट होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे वाले जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन रिजल्ट्स को देखकर और यहाँ 2-3 दिन के लिए डेमो क्लासेस लेकर मेरे हिसाब से सभी अभिभावक हरिकृपा स्कूल की तरफ आकर्षित होंगे। अभी देखो 1 अप्रैल को सेशन शुरू होता, उससे पहले ही एडमिशन चालू हो गए थे हरिकृपा स्कूल में। अभी सिचुएशन ये है कि 300 से प्लस एडमिशन हो चुके हैं अभी तक, और जो पुराने वाले अभिभावक हैं वो ही एडमिशनों को सजेस्ट कर रहे हैं स्कूल में आने के लिए, जबकि हमारी टीम है वो इतना फील्ड में नहीं घूम रही है। उससे ज़्यादा जो बच्चे पढ़े हुए हैं पहले के या जो अभिभावक हैं वही सबको सजेस्ट करके यहाँ स्कूल में आ रहे हैं। सभी आने वाले अभिभावकों को हमारी स्कूल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी हो रहे हैं और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अभिभावकों ने भरोसा जताया है, एडमिशन की डेट से पहले एडमिशन शुरू हो गए हैं, अब बारी हरिकृपा की है। तो आप उनको किस तरह से आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आप पर उन्होंने भरोसा कर लिया और अब आप उनको क्या देने वाले हैं रिटर्न में? अभिभावकों से जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास करके यहाँ एडमिशन करवाया है, उन्होंने जितने बिंदुओं पर विचार करके एडमिशन करवाया है, मेरा विश्वास, मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है उनको। जिन बिंदुओं को वो सोच रहे थे कि पढ़ाई कैसी होगी, उसका गेम्स कैसे चलेगा, या वो
घर पे पहली व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी या कुछ बदमाश टाइप का था या उसकी आदतें खराब थी, उनमें भी सुधार होगा और उसका एकेडमिक भी सुधरेगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हरिकृपा स्कूल है, हम 3 लोगों ने मिलके 3 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तीनों ने मिलके साइंस की, मतलब लक्ष्मणगढ़ में ये सोचा कि साइंस की स्कूल हम डालें। तो उसमें शुरू के अंदर मान लो कि हो सकता है कि कई प्रकार की परेशानी भी आती है, भरोसा भी नहीं होता है। यहाँ के जो शुरू के बच्चे थे उन्होंने जो भरोसा किया वो हरिकृपा स्कूल की नींव थी। उस टाइम पे मान लो नई चीज कोई आती है उस पर भरोसा करना, पढ़ाई के मामले में वो उनका मतलब अलग ही लेवल था उनका। और उसके बाद में तो जैसे मान लो हमारे पहले सेशन में हमने लक्ष्मणगढ़ टॉप कर दिया, लक्ष्मणगढ़, उसके बाद में लोगों का भरोसा भी बढ़ा, धीरे धीरे मान लो भरोसा बढ़ता गया। हमारे को भी तजुर्बा इस स्कूल से संबंधित, पहले हम केवल टीचिंग का काम कर रहे थे, व्यवस्थाओं का देखा और उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ हमारे में भी और सुधार होता गया। हमने जो पहले सेशन में किया उसके अगले सेशन में और ज़्यादा बढ़िया किया और ये चलता गया। मान लो हर सेशन में ऐसा कोई सेशन नहीं रहा जिसमें मान लो कि लक्ष्मणगढ़ में हमारा रिजल्ट ऐसा रहा हो कि मान लो अगले ये सोचे, पेरेंट्स ये सोचें कि अब तो इन्होंने बहुत आगे आ गए तो इन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी। जो शुरू में हम जो ले रहे थे क्लास, 8 क्लास ले रहे थे, वही क्लास हमने अभी तक वही 8 क्लास ले रहे हैं, उसी सिस्टम से अभी तक चल रहे हैं। तजुर्बा बढ़ाई है, लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। हमने शुरू में जूनियर सीनियर क्लास लगाते थे, फिर जैसे जैसे हमारे को लगा कि हम ये भी कर सकते हैं, छोटी क्लासें भी चला सकते हैं, हमारे ही बच्चे हम तैयार करें, ऐसी टीम तैयार करें जो मतलब बच्चों के लिए बढ़िया कर सके कोई। अब उसमें पेरेंट्स को मान लो ये विश्वास है हमारे पे, इसलिए कि मान लो पहली बार आपके सामने आप भी ये काम कर रहे हो, पहली बार इस चीज का, आजकल ये जमाना है मल्टीमीडिया का, उससे हम दूर रहे। ऐड वगैरह था, वो हमने भी मान लो गांव में स्कूल का ये बच्चे और हमारे पास पढ़े हुए बच्चे और अब उनके मम्मी पापा हैं, उन्होंने ये स्कूल का वो ऐड मान लो प्रचार किया है, पूरा एडवर्टाइज उन्होंने किया है। हमारे पास पढ़े हुए बच्चे कई जॉब लग गए, सक्सेस हो गए अपने लाइफ में, उनके बच्चे पढ़ने आने लग गए। बच्चा मान लो सभी बच्चों के 90% 95% नहीं बनते हैं, कई मान लो बच्चा 60% का आ रहा है तो वो 70% तक जाए, मतलब उसमें सुधार होना चाहिए बच्चे में। अब बच्चों में मान लो कि किस स्थिति में पहले से हमारे पास में आया वो बच्चा मान लो हो सकता है कि वीक हो, कमजोर हो, पढ़ने पे मान लो घर पे उनका सिस्टम सही से नहीं रहा हुआ हो या वो सही से नहीं पढ़ा हुआ हो, सही से देख रेख नहीं हुई, तो उसमें सुधार होना चाहिए। अगर वो सुधार की जो उम्मीद करके आए हैं वो उस पर हम पूरे उतरे हैं। हमारे पास जो टीम है सन 2012-13 से, जैसे हिंदी अगर कोई टीचर ऋषि मीणा ले रहे हैं तो अभी भी वही है। जैसे मान लो कोई कोचिंग वगैरह सीकर में चलती हैं, उनमें जिस टाइम से मान लो हमने संस्था डाली है, उस टाइम की वो जो फैकल्टियाँ होती हैं वो एक कोचिंग से दूसरी में चली जाती है, एक स्कूल से दूसरी में चली जाती है, लेकिन हमारी स्कूल में जो 2012 में मान लो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे वही अभी पढ़ा रहे हैं। हमारे को पता है कि टीचर के साथ में कैसे व्यवहार करना है, उससे कैसे काम करवाना है, वो इसलिए है क्योंकि हम खुद टीचर हैं। तो टीचर से कैसे मान लो कि उसका 100% जो टैलेंट है वो बच्चों के साथ पहुंचे, वो इसलिए हमारे को पता है क्योंकि हम खुद टीचर हैं। आपकी क्लास के बच्चों को तो आप बता देते हो कैसे क्या करना है। अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते हैं आप संक्षेप में? बोर्ड के स्टूडेंट को ये है कि जैसे मान लो तैयारी जो 90% से ऊपर बच्चे बना रहे हैं, उनको मान लो नॉलेज तो पूरा है 100%, उसमें स्लिम मिस्टेक हो जाते हैं कई बार कि बच्चे अगर मान लो टाइम से हर मंथली अगर टेस्ट वगैरह हो रहा है उसमें उनको अगर मान लो टेस्ट वगैरह देंगे, प्रैक्टिस होगी, तो जो स्लिम मिस्टेक होते हैं कई बार बच्चे बोलते हैं ये मेरे को आ रहा था लेकिन गलत हो गया। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे का पेपर तो बढ़िया, तैयारी तो बढ़िया थी लेकिन वो वहाँ पे घबरा गया। तो वो घबराहट
नहीं होती, वो एक स्लिप मिस्टेक है कि मान लो सही से अगर उसको मतलब घबराहट जो पेपर का प्रेशर वगैरह ले लेते हैं, अगर टेस्ट वगैरह टाइम से देंगे, प्रैक्टिस होगी तो वो स्लिप मिस्टेक नहीं होंगी। तो जो मान लो अपने सब्जेक्ट में मान लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर जो 90 से ऊपर बना रहे हैं वो 95, 96, 97 बना लेते हैं, लेकिन उनके 2-3 नंबर वाला वो ये सिस्टम है कि वो स्लिप मिस्टेक के कारण हो जाता है। एग्जाम का फीवर, डर दूर करने के लिए आप कुछ रिहर्सल करवाते हो बच्चों को? बच्चों को वैसे तो प्रेयर में हम सप्ताह में मान लो हमारे में से कोई एक है, वो सप्ताह में बच्चों को मोटिवेशन का सिस्टम मान लो कि तैयारी करनी चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए। आजकल देखो बच्चों की पढ़ाई क्या है कि ये भी है कि अगर जिनके मम्मी पापा घर पे ध्यान दे रहे हैं और वो मोबाइल से दूरी रख रहे हैं, अकेले स्कूल है, वो रिजल्ट नहीं दे सकती। बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, वो अपने मम्मी पापा की भी है। अगर जिनके घर पे मान लो अगर थोड़ा अगर व्यवस्थित है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या मान लो कि मोबाइल चला रहा है, कई बार क्या होता है बच्चे बोलते हैं कि हम तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि मम्मी पापा को ये पता होना चाहिए मोबाइल से पढ़ रहा है या ये मोबाइल चला रहा है। तो वो उसमें हमारा बच्चा तो मान लो 6 घंटे से पढ़ रहा था, 6 घंटे मोबाइल चला रहा था या पढ़ रहा था, वो अलग चीज हो जाती है। तो मम्मी पापा को भी साथ में ध्यान रखना होगा। गांव रीणु लक्ष्मणगढ़ निवासी सतीश जी गोदारा, जो गणित के व्याख्याता हैं और प्रधानाचार्य हैं हरिकृपा स्कूल लक्ष्मणगढ़ के, श्री सतपाल जी पोनिया, जो किशनपुरा फतेहपुर शेखावाटी से आते हैं, डायरेक्टर हैं और केमिस्ट्री के व्याख्याता हैं और निदेशक हैं हरिकृपा साइंस स्कूल के। इसके अलावा श्री पूनम चंद जी जांगीड़, जो सेक्रेटरी भी हैं और फिजिक्स के लेक्चरर भी हैं हरिकृपा स्कूल लक्ष्मणगढ़ में, और आप हमीरपुरा से हैं। इन 3 युवाओं ने एक बड़े ड्रीम के साथ, एक विजन के साथ 2013 में हरिकृपा स्कूल की स्थापना की, मात्र 117 स्टूडेंट्स के साथ। और ये कारवां विगत लास्ट ईयर जो गुजरा वहां तक 1350 तक पहुंच चुका है। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।